नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फियरलेस माइंड पे। दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई वाली सी रूट अचानक से पेड एंट्री जोन बन जाए तो अगर हर गुजरने वाले जहाज से अरबों डॉलर टैक्स वसूला जाने लगा तो क्या ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस 200 रुपए लीटर हो जाएगी? क्या पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? और क्यों अमेरिका ने ओमान को सीधे सीधे धमकी दे डाली? दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जहां पर न केवल जहाज बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति टकरा रही है। दोस्तों दुनिया में एक ऐसी समुद्री गली है जो नक्शे पर तो छोटी दिखती है लेकिन पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन मानी जाती है और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह मिडिल ईस्ट को पूरी दुनिया से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है। हर दिन लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यानी दुनिया का 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और यहां तक कि ईरान का तेल भी। अगर यह रूट बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लग सकता है और अब यहीं शुरू हो चुका है एक नया जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म। हाल ही में ईरान ने एक कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने रखा। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से फीस वसूली जाए। ध्यान दीजिए, ईरान ने इसे टोल टैक्स नहीं कहा, ईरान इसे मैनेजमेंट फीस कह रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अनुसार कोई भी देश किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट से सिर्फ गुजरने के लिए शिपमेंट पे टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन ईरान ने एक नई अथॉरिटी बनाने की कोशिश की जिसका नाम रखा गया पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, PGSA। ईरान का दावा है कि यह अथॉरिटी शिपिंग मैनेज करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और फी कलेक्ट करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन है या ग्लोबल शिपिंग पे कंट्रोल करने की कोशिश? जैसे ही ईरान की यह योजना सामने आई, अमेरिका का रिएक्शन बेहद अग्रेसिव था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी एक देश की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने ओमान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर किसी ने ईरान के साथ मिलकर ग्लोबल शिपिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका एक्शन लेगा। ट्रंप का बयान इतना कठोर था कि पूरी दुनिया चौंक गई। उन्होंने कहा कि अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर इस तरह की किसी भी हरकत में उसका साथ देने की कोशिश करी तो अमेरिका ओमान को बॉम्ब से उड़ा देगा। इसके बाद यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी वार्निंग जारी करते हुए कहा कि अगर कोई देश या संस्था ईरान को उसके टोल सिस्टम में मदद करने की कोशिश की तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, मतलब बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल ब्लॉकेट्स और इंटरनेशनल बिजनेस बैन्स, यानी आर्थिक रूप से पूरी तरह से आइसोलेट करने की धमकी। दोस्तों अब सवाल आता है कि इस पूरी कहानी में ओमान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल ईरान के पास नहीं है, इसका दूसरा किनारा ओमान के पास है। अगर कोई जॉइंट सिस्टम बनता तो इसमें ओमान की पार्टिसिपेशन जरूरी होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में ओमान बेहद इंटरेस्टेड था इस आइडिया में, क्योंकि इससे ओमान को भी एक मैसिव रेवेन्यू आता। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस और मिलिट्री प्रेशर की बात की, ओमान पीछे हट गया। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि ओमान के एम्बेसडर ने साफ शब्दों में कहा कि ओमान इस टोल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ओमान ने अमेरिका के साथ अपने 200 साल पुराने रिश्तों का हवाला दिया और कहा कि ओमान सैंक्शंस का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज पे टेंशन बढ़ती है तो इसका असर दुनिया पर क्या पड़ेगा? सबसे पहला असर पड़ेगा ऑयल प्राइसेस पे, क्योंकि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ऑयल रूट अगर ब्लॉक हो जाए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम से स्पाइक कर जाएगी। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड प्राइसेस महंगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसका असर न केवल मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा जबकि इंडिया, यूरोप, अमेरिका और चाइना पर भी इसका असर दिखाई देगा। इंडिया जैसे देश जो गल्फ ऑयल के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है, इससे बुरी तरह से प्रभावित होगी।
अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है? तो टेक्निकली हाँ, कुछ समय के लिए डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया जा सकता है, पर प्रैक्टिकली लंबे समय तक इसे बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां सिर्फ ईरान ही नहीं, यूएस नेवी, इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस और सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है। अगर ईरान ने कंप्लीटली ब्लॉकेड करने की कोशिश करी तो सिचुएशन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तक भी जा सकता है, और यही वजह है कि अभी तक मामला सिर्फ वार्निंग, सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर तक सीमित है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया के इकोनॉमी का लाइफलाइन है। अगर कोई देश इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे दुनिया पर पड़ता है। आज ओमान पीछे हट गया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ईरान आगे भी प्रेशर बनाएगा? क्या अमेरिका मिलिट्री एक्शन तक जाएगा? और क्या आने वाले समय में ऑयल रूट्स ही जियोपॉलिटिकल वॉर के कारण बनेंगे? आपको क्या लगता है, क्या किसी देश को इतना महत्वपूर्ण सी रूट कंट्रोल करने का अधिकार होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।